नमस्कार साथियों। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश रिहांगी आपको कुछ सिद्धांत ज्योतिष के बताने जा रहा हूँ। पाराशरी दूसरे आठ 12वें और 8वें घर का स्वामी नरसिंह जो है तटस्थ होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। दूसरे 12वें और 8वें भाव के स्वामी, दो बारह के स्वामी नरसिंह रूप से तटस्थ होते हैं। अगर उनकी दूसरी राशि जहां पड़ती है, अगर की कोई दूसरी राशि है उनकी और वहां वो पड़ती है, अगर वो तीसरे या 11वें भाव में पड़ती है तो वो पापी हो जाते हैं। और आठ, ऐसे ही 8वें भाव की जो राशि है, अगर दूसरी राशि तीसरे या 11वें भाव में पड़ती है तो 8वां भाव पापी हो जाता है। अगर 8वें भाव की राशि तीसरे या 11वें भाव में नहीं पड़ती, दूसरी राशि, और किसी शुभ भाव में पड़ती है, या तीसरे या 11वें भाव में नहीं है, और किसी योग कारक ग्रह से अष्टम भाव के स्वामी ने संबंध बनाया है, तो अष्टमेश की दशा योग कारक होती है और बहुत उत्कृष्ट फल देती है। लाभप्रद फल प्राप्त होते हैं। आगे समझ में? यानी अष्टमेश की इतर राशि, दूसरी राशि अगर 3-11 में पड़ती है तो वो पापी हो गया अष्टमेश, वो तो अच्छा फल नहीं देगा। अगर अष्टमेश की राशि 3-11 में नहीं पड़ती और अष्टमेश का स्वामी किसी योग कारक ग्रह की दृष्टि में है, सात है, 4 प्रकार के संबंधों में किसी प्रकार का संबंध अगर अष्टमेश के साथ बनते हैं किसी योग कारक ग्रह से, तो अष्टमेश की दशा महायोग कारक होती है और शुभ फल देती है। इसी तरह दूसरे और 12वें भाव के स्वामी की अगर इतर राशियां जो है वो 3-11 में नहीं पड़ती, शुभ भाव में पड़ती है, और किसी योग कारक ग्रह से संबंध वो करती है 4 प्रकार के संबंधों में से, तो दूसरे और 12वें भाव की दशाएं भी शुभ जाती है। ये तो हो गया। अब ट्रांजिट का शनि अगर अष्टम में जाता है, चाहे वहां कोई भी बैठा हो, तो बहुत भ्रष्ट रिजल्ट प्राप्त होते हैं आदमी के जीवन में। ट्रांजिट का शनि, गोचर का शनि अगर अष्टम में जाता है तो आदमी के बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत बुरा समय होता है वो। ठीक है। इसी तरह मैं ये बताने जा रहा था कि अगर छठे और सातवें का स्वामी दशमेश से किसी भी प्रकार से संबंध बनाता है, 4 प्रकार के संबंधों में से छठे और सातवें भाव का स्वामी अगर किसी भी प्रकार से दसम भाव के स्वामी से संबंध बनाता है, 4 प्रकार के संबंधों में से जो पाराशरी ने बताए हैं, तो वो छठे और सातवें भाव का स्वामी भी योग कारक हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई लग्नेश द्वितीयेश भी है, जैसे मकर लगन में शनि, मकर का स्वामी शनि लगन हो गया और कुंभ राशि द्वितीयेश पड़ती है, तो शनि अब मारक नहीं होगा। यानी अगर कोई लग्नेश भी है और मार्केश भी है तो वो ग्रह मारक नहीं होता। समझ गए? अगर कोई लग्नेश भी है और मार्केश भी बन रहा है, वही उसकी दूसरी राशि मार्केश बन रही है और लग्नेश भी है, तो वो ग्रह कभी भी मारक नहीं बनता। साथियों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। आपको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।